अब हम वाक्य में हो रहे काम और उस काम को करने वाले को अंग्रेजी वाक्य में सही स्थान पर आसानी से लिख सकते हैं। अब इन वाक्यों को देखकर बताओ कि अंग्रेजी वाक्यों में काम को दर्शाने वाले शब्द अपने सही स्थान पर हैं या नहीं। क्योंकि हम अंग्रेजी वाक्य बनाना सीख रहे हैं, जिसके लिए हमें उनके अंग्रेजी शब्द ही लिखने होंगे, किंतु इंग्लिश ग्रामर में काम को दर्शाने वाले हर शब्द या वर्ब के सामान्यतः 3 अर्थ बताए जाते हैं, जिन्हें हम क्रमश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म वाक्य में कार्य पूरा होता हुआ दर्शाती है, जबकि वर्ब की फर्स्ट और सेकंड फॉर्म कार्य को अधूरा दर्शाती है। वर्ब के कुछ उदाहरण टेबल में दिए गए हैं। आइए कुछ उदाहरणों से समझें कि वाक्य बोलने वाला व्यक्ति अपने वाक्य में काम की क्या स्थिति दर्शाना चाहता है। राम गोन अमेरिका। इस वाक्य में राम के द्वारा किए गए काम को पूरा हुआ दर्शाया गया है। श्याम मेक रोटी। इस वाक्य में श्याम के द्वारा किया गया काम अधूरा है। बिल्ली ड्रिंकिंग चाय। इस वाक्य में बिल्ली के काम को अधूरा दर्शाया गया है। खरगोश ने कट वायर। इस वाक्य में खरगोश के काम की स्थिति को बता पाना मुश्किल है कि वाक्य में खरगोश ने काम पूरा कर लिया या अधूरा ही छोड़ दिया। ट्री डाइड। क्या आप बता सकते हैं कि इस वाक्य में पेड़ ने अपना काम पूरा कर लिया या अधूरा ही छोड़ दिया। राधा रीड बुक। क्या आप बता सकते हैं कि राधा ने अपना कार्य पूरा कर लिया या नहीं। अब तक हम वाक्य में आने वाले 2 शब्दों को अंग्रेजी वाक्यों में उनके सही स्थान पर रखना सीख चुके हैं। इसके साथ साथ कार्य की पूर्णता और अपूर्णता को दर्शाने वाले इंग्लिश शब्दों को भी जान चुके हैं। अब तक हमने जितना सीखा उसके अनुसार इंग्लिश वाक्यों की स्थिति को वाक्यों में देखा जा सकता है। इंग्लिश ग्रामर की अगली क्लास में समय बताने वाले शब्दों के बारे में समझेंगे। इंग्लिश ग्रामर की तैयारी करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जहां हर क्लास की प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस सेट और आपको याद करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड दिए जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।